अच्छा सगुन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। सगुन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या बात कहनी है? सगुन, तुम इस तरह के छोटे कपड़े घर में मत पहना करो, क्योंकि आसपास के लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हैं। आई डोंट केयर। मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं है। ये मेरी लाइफ है। मुझे क्या पहनना है क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगी, तुम या फिर समाज नहीं, समझे? सगुन, तुम्हारी बात सही है, लाइफ तुम्हारी है, तुम ही डिसाइड करोगी। लेकिन ये समाज के लोग तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें बोलते हैं, और तुम्हें तो पता है मुझे ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मत करिए ना प्यार। किसने कहा आपको प्यार करने के लिए? और रही बात बर्दाश्त करने की, तो बर्दाश्त करना सीख लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। और रही बात किसी के कहने की, तो कहने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे अजीत भाई, कहाँ हो? अजीत भाई, जी बताइए। भाभी जी वो अजीत नहीं है क्या? नहीं, वो ऑफिस गए हैं। अच्छा भाभी जी, लगता है आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, और देखिए ना, मैचिंग। आपने भी ब्लैक पहना और मैंने भी। ओह, मजाक बहुत अच्छा करते हो आप। नहीं भाभी जी, मैं भला मजाक क्यों करूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ। और भाभी जी देखो ना, उस लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। आप तो एकदम सुबह सुबह खिला हुआ फूल लग रही हैं। अगर आप कहें तो तोड़ लूं? मतलब? और मेरा मतलब कि अगर आप कहें तो मैं आपको देख लूं, क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। ओह थैंक यू। भाभी जी देखिए, आप थैंक यू बोलकर बहुत ही बड़ा गुनाह कर रही हैं। और भाभी जी, आपसे एक बात बोलूं? हाँ हाँ बताइए। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में आप जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं ये कपड़े। और क्या भाभी जी, आजकल जिसको देखो फुल कपड़े पहनकर घूम रहा है, लेकिन आपकी चॉइस तो एकदम डिफरेंट है, सबसे हटके, सबसे अलग। इसीलिए मुझे आप और आपकी चॉइस दोनों अच्छी लगती हैं। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा हूँ भाभी जी। भाभी जी, मैं आपका सबसे करीबी पड़ोसी हूँ, यही बगल वाला घर है मेरा। हाँ, अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बुला लेना। ओके? भाभी जी, आप अपना नंबर दे सकती हैं क्या, अगर आपको बुरा न लगे तो? हाँ हाँ क्यों नहीं, लिखिए। बताइए नंबर। ओके, थैंक यू भाभी जी। चलता हूँ मैं। अगर कोई ज़रूरत पड़े तो इस पड़ोसी को भूलना मत। ओके बाय। बाय। चलता हूँ। सगुन, नाश्ता बन गया है? नहीं, नाश्ता नहीं बनाया मैंने। जिसको करना है वो खुद जाके बना ले। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, मैं जाकर बना लूँगा। अच्छा, तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया? हाँ मैंने खा लिया है। रुको, घर पूरा गंदा पड़ा है, जाओ जाकर पहले घर की सफाई करो, उसके बाद नाश्ता बनाना। सगुन,
ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैं घर की साफ सफाई करूँगा तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। घर तुम्हारा है और सफाई मैं करूं? जाओ, जाके पहले सफाई करो। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, मैं सफाई कर दूंगा। अच्छा सगुन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना, हर बात मुझसे बताना ज़रूरी होता है क्या? ये फर्जी की बात है, मुझसे मत किया करो। जाओ अब। सगुन, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे अच्छे से बात किया करो और घर में छोटे कपड़े। Shut up! और मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे कपड़ों के बारे में बोलने के लिए। मुझे जो मर्जी आएगा मैं वो पहनूंगी। और तुम्हें क्या पता इन कपड़ों के बारे में? ये कपड़े तो मुझ पे बहुत ही अच्छे लगते हैं, समझे तुम? चलो जाओ अब। डिस्गस्टिंग। जी भाभी जी, बताइए कैसे याद किया आपने मुझे? कहाँ हो आप? कहीं नहीं भाभी जी, बस घर में ही हूँ। आपने कहा था ना कि मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे बुला लेना। जी भाभी जी, मुझे याद है, मैंने कहा था। तो आज मुझे आपकी ज़रूरत है। बताइए भाभी जी, क्या ज़रूरत है मेरी? बंदा अभी हाजिर हो जाएगा, आपका हुक्म सराखों पर भाभी जी। आज ना मैं अपने घर में बहुत ही बोर हो रही हूँ, तो क्या आज आप मेरे घर आ सकते हो? क्या? लेकिन भाभी जी वो अजीत। अरे वो ऑफिस गया है, प्लीज़ यार आ जाओ ना। ठीक है भाभी जी, मैं तुरंत आता हूँ। मैं भला आपका कहना कैसे टाल सकता हूँ? ओके, जल्दी से आओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है, आता हूँ मैं। हाय भाभी जी। हाय, आ गए आप? और क्या, ऐसा भला हो सकता है कि आप बुलाएं और मैं ना आऊं? वैसे भाभी जी, आज तो आप उस दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। हाँ भाभी जी, बताइए आपने क्यों बुलाया मुझे? बेटर होगा कि अब अंदर चल के बात करें। हाँ, आप सही कह रही हैं। राइट, चलिए। आइए। बताइए भाभी जी। मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ यार। क्यों? क्योंकि मेरे घर वालों ने ऐसे इंसान से मेरी शादी करा दी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन भाभी जी, अजीत तो आपसे बहुत ही प्यार करता है, वो तो आपको बहुत ही पसंद करता है और आपकी इज्जत भी बहुत करता है। आप जो कहती हैं वो करता है, घर के काम भी कर देता है। उसके बावजूद भी वो आपको पसंद नहीं, क्यों? क्या प्यार करना और बात मानना यही सब कुछ होता है क्या? अरे उसके अलावा भी कुछ होता है। आदमी हैंडसम होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, चार्मिंग होना चाहिए, जिसे देखते ही प्यार करने का मन करे। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओह, तो ये बात है। अभी जी, आप मुझसे क्या चाहती हैं? आप बिल्कुल वैसे ही इंसान हो जैसा मैं चाहते आई हूँ। आई लव यू। मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करें। प्यार मतलब किस तरह का प्यार? यही कि आप मुझसे बात करें, मैं जहाँ भी जाऊँ आप मेरे साथ चलें और मेरी परवाह करें।
बस वैसे ही जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं। मैं समझ गया भाभी जी, आपकी पूरी बात समझ गया। तो आप अजीत को लाइक नहीं करती हो, समाज में आप कहीं भी उसके साथ जाना नहीं चाहती हो, राइट? एब्सोल्युटली राइट। मैं समझ गया आपकी भावनाओं को। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, एकदम तैयार हूँ। लेकिन भाभी जी, उससे पहले यू नो ना व्हाट यू मीन? भाभी जी, पहले आपको मुझे खुश करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक मी हैप्पी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे बिल्कुल वैसे ही भाभी जी, जैसा मेरा दिल कह रहा है। और आप ही ने अभी कहा ना कि हमें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह रहना चाहिए। अरे मैंने साथ रहने को बोला था, बातें करने को बोला था, घूमने टहलने को बोला था, टाइम स्पेंड करने के लिए बोला था। और जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं जाते, हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाभी जी, क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? अरे इससे तो हम एक दूसरे को और अच्छे से समझेंगे ना, हमारी वाइब और अच्छी मैच होगी ना, तो फिर क्या दिक्कत है? देखो तुम अभी एक गलत बात कर रहे हो। लो जी लो, आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वाह भाभी जी वाह। आपने अभी ये सब जो मुझसे कहा ना, अगर यही सब एक लड़का होने के नाते मैं आपसे कहता कि भाभी जी मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ रहिए, घूमिए टहलिए, खाइए पिए, मैं आपकी परवाह करूँगा, तो कहीं ना कहीं आपको बात खराब लग जाती, आप मुझे थप्पड़ भी मार सकती थी और फिर आप प्रूव करती कि नो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, मैं इस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं समाज में बहुत ही अच्छी लड़की हूँ, तुम ये गलत कर रहे हो मेरे साथ, थप्पड़ मारती, कंप्लेन करती। लेकिन जब आप मेरे साथ कर रही हैं तो ये सही है। हाँ, आप क्या सोचते हैं भाभी जी कि समाज का हर लड़का एक जैसा है? अगर लड़कियां बोल दें तो वो लड़कियों की बातों में आ जाएगा। हाँ देखिए भाभी जी, आपने मेरे दिल में जो फीलिंग्स जगाई हैं उनको तो शांत अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने ही किया है जो कुछ किया है। मैंने तो बस आपकी तारीफ की थी, इसलिए अब आप अपनी बात से पीछे मत हटिए। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो छोड़ो। अजीत, अजीत मुझे बचा लो। अजीत, अजीत ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। अजीत मुझे बचा लो। गलत वो नहीं, गलत तो तुम कर रहे थे मेरे साथ। अरे अजीत तू यहाँ है, मैं तेरे घर गया था, वहाँ क्या हुआ? क्या हुआ भाई, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? अरे बता ना यार, क्या बात है, क्या हुआ? भाई मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी बीवी मुझे बहुत परेशान करती है, हमेशा मुझे ताने मारती रहती है। मैं कोई बात कहता हूँ, मेरी बात मानती ही नहीं है। भाई ये बात है। तू परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा आइडिया जिससे भाभी जी को तेरी वैल्यू भी पता चलेगी और ये भी पता चलेगा कि शादी के बाद पति से बढ़कर कोई नहीं होता। भाभी जी, मैंने अभी आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया अपने दोस्त के लिए किया, अपने यार के लिए किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेरे दोस्त के साथ
बहुत ही गलत कर रही थी, बहुत ही गलत, और इसका एहसास कराना बहुत ही ज़रूरी था। और अभी आप क्या कह रही थी कि ज़िंदगी जीने के लिए हैंडसम, चार्मिंग और गुड लुकिंग आदमी की ज़रूरत होती है। नहीं भाभी जी, नहीं, आप गलत हैं। खूबसूरत चीज़ें भी दुख देती हैं, जैसे कि गुलाब बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन उसमें भी कांटे होते हैं। भाभी जी, आप गलत हैं। ज़िंदगी जीने के लिए एक सच्चे इंसान की ज़रूरत होती है, जो आपको माने, आपकी परवाह करे, आपसे प्यार करे। और अजीत बिल्कुल वैसा ही है। ये आपसे बहुत ही प्यार करता है भाभी जी, बहुत ही प्यार करता है। और आप ये जो छोटे कपड़े पहनती हैं ना, इससे इसको बहुत ही तकलीफ़ होती है, और एक पति होने के नाते होनी भी चाहिए। क्योंकि जब समाज में लोग ये कहते हैं कि उसकी बीवी इस तरह के कपड़े पहनती है, ये वो तरह तरह की बातें करते हैं, तो एक पति को बहुत ही दुख होता है। क्योंकि वो समाज में निकलता है, उठता है, बैठता है, रोज़ जब उसको इन बातों का सामना करना पड़ता है तो उसको बहुत ही तकलीफ़ होती है। इसलिए हमेशा ये आपको इस तरह के कपड़े पहनने से मना करता रहता है। भाभी जी, आप अजीत के प्यार को समझिए, ये आपसे बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही। आपकी छोटी सी छोटी खुशियों की भी परवाह करता है ये। मुझे माफ़ कर दीजिए अजीत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया, बहुत ही दुख दिया, बहुत ही तकलीफ़ दी आपको। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट करूँगी। और रही बात कपड़ों की, तो अब मैं ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनूंगी जिससे आपको ठेस पहुँचे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं आपके लिए इस दुनिया की सबसे अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए अजीत जी। सगुन, तुम माफ़ी मत मांगो। भाभी जी, मैं आपसे फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि आपने आज मुझे ज़िंदगी का सही रास्ता दिखाया है। अच्छा, मैं चलता हूँ मैं।